सभी को नमस्कार। हिंदी की वीडियोस को इतना अधिक प्यार देने के लिए आपका आभार। और आज हिंदी का एक अत्यंत रोचक भाग लेकर के आए हैं हम आपके पास। आप सोच रहे होंगे क्या यह है एक बहुत ही मजेदार कहानी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कहानी है कैसी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लेखक है रूसी। अब आपके साथ मैं कहानी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी। तो जरा आप बताइए, क्या इसे पहचानते हैं आप? क्या है ये? सोचिए, विभिन्न रंगों से युक्त कौन सा प्राणी है? नाम अवश्य ही सुना होगा, गिरगिट। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। गिरगिट पर तो मुहावरे भी बने हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो आज की हमारी कहानी भी इसी पर ही है और कहानी का नाम है गिरगिट। इस कहानी में लेखक वाकई इसी की तरह रंग बदलते व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो आपको लग रहा होगा एक रूसी लेखक गिरगिट के माध्यम से आखिर क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए आपकी उत्सुकता को थोड़ा शांत करते हुए पहले हम लेखक के बारे में ही बात कर लेते हैं। और इसके लेखक हैं अंतोन पाव्लोविच चेखव, जिनका जन्म 1860 में हुआ और मृत्यु हुई 1904 में। तो हम लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक रूसी कथाकार और नाटककार थे। वैसे इन्होंने कुछ कुछ उपन्यास भी रचे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये अपनी कहानियों के लिए और नाटकों के लिए प्रसिद्ध रहे। अपने छोटे से साहित्यिक जीवन में उन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए। वो नाटक कौन से हैं वह भी अभी हम जानने वाले हैं, उनके नाम आप पहचान जाएंगे। जबकि उनकी कहानियां विश्व के समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। इन्होंने छोटी सी आयु से ही कहानियां लिखना शुरू कर दिया और लघु कथाओं के माध्यम से एक बड़ा नाम कमा लिया। लेखक जो हैं वे अपने साहित्यिक जीवन के दिनों में ज्यादातर चिकित्सक के व्यवसाय में लगे रहे। चिकित्सक यानी डॉक्टर, जिन्होंने एक डॉक्टरी के पेशे से साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। तो यह इनकी एक ऐसी विशेषता है जो इन्हें अन्य लेखकों से भिन्न बनाती है। इनकी जन्म तिथि अगर हम जाने तो 1860 में 29 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान था दक्षिण रूस के तगानरोग में और वहां पर ये एक छोटे से दुकानदार के घर में पैदा हुए थे। मगर अपनी पृष्ठभूमि ऐसी होने के बावजूद अपने अध्ययन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमा लिया। और इनकी मृत्यु हुई 15 जुलाई 1904 को। उस समय इनकी उम्र मात्र 44 वर्ष की ही थी। और शिक्षा की जहां तक बात है, 1868 से 1879 तक हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और इसके बाद 1879 से 1884 तक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई की है। कहां से? मॉस्को से। और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये उसी चिकित्सक के यानी डॉक्टरी के ही पेशे में लग गए और डॉक्टरी करने लगे। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपने शौक को भी पूरा किया, जिससे कि एक चिकित्सक के साथ साथ लघु कथा लेखक, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में भी ये विख्यात हुए। तो हम देखते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसी कौन कौन सी रचनाएं रची। तो इनकी रचनाओं में अनेक नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एक नीरस कहानी, इवानोव, किसान, भालू, द ब्लैक मॉन्क, द चेरी ऑर्चर्ड। तो अनेक कहानियां जो रची गई थी रूसी में, बाद में उनमें से अनेकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। और इनके कुछ नाटक देखिए, द सीगल, 3 बहनें, अंकल वान्या, वार्ड नंबर 6, लकड़ी का दानव, यानी अनेक रचनाएं हैं जो कि इन्हें एक विशिष्ट साहित्यकार की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देती हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनके साहित्य में विशेषताएं क्या क्या रही। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। चेखव ने सैकड़ों कहानियां लिखी। इनमें सामाजिक कुरीतियों के ऊपर व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया गया।
तो व्यंग्यात्मक चित्रण इनकी रचनाओं की एक ये प्रमुखता है। अपने लघु उपन्यासों में मातृभूमि और जनता के लिए सुख के विषय मुख्य हैं। वह जार कालीन रूस के गांवों की दुखप्रद कहानी भी इन्होंने प्रस्तुत की है। देखिए, जो इनका अपना बचपन था वह बहुत ही कष्टपूर्ण स्थितियों में रहा और वही सब भाव, इनके अनुभव इनकी रचनाओं में उभर करके आए और इसीलिए इन्होंने गांवों की दुखप्रद कहानियों को अपनी लेखनी से रचा है। और इनके नाटकों में सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता की झलक और साधारण लोगों की मामूली जिंदगी का सजीव वर्णन मिलता है। जो हमने खुद भोगा होता है उसे हम बहुत ही सजीवता के साथ चित्रित कर पाते हैं। ऐसा ही इस लेखक ने भी किया और इसीलिए इनकी कहानियां एकदम सजीव हो उठी। और आगे देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं रही। इन्होंने जो अपनी रचनाएं रची उन रचनाओं का प्रभाव अन्य अनेक रूसी लेखकों जैसे बुनिन, कुप्रिन, गोर्की आदि पर भी पड़ा। तो यह इनका एक बहुत बड़ा साहित्यिक योगदान है। और प्रेमचंद के मत में चेखव संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक हैं। हालांकि हम जानते हैं प्रेमचंद जी स्वयं बहुत बड़े कहानीकार हैं और उपन्यासकार हैं, लेकिन वे स्वयं किसको सर्वश्रेष्ठ कहानीकार मानते हैं? चेखव को। और आजकल भी चेखव के सभी नाटकों का रूस के अनेक थिएटरों में प्रदर्शन किया जाता है। यानी इनके सभी नाटक आज मंच पर दर्शाए जाते हैं और चेखव की कहानियों के आधार पर अनेक चलचित्र बनाए गए हैं। चलचित्र समझते हैं ना आप? फिल्में, मूवीज, अनेक चलचित्र बनाए गए, जैसे उदाहरण के लिए कुत्ते वाली महिला, भालू, दुल्हन, स्वीडिश दियसलाई आदि। तो इस प्रकार इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी साहित्य को भी अपने लेखनी के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा सशक्त बनाने में। तो हम देखते हैं आज की जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं, गिरगिट कहानी, उसका मूल भाव क्या है। गिरगिट, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा प्राणी जो परिस्थितियों के हिसाब से रंग बदलता है। तो एक ऐसा मनुष्य जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहे, अपनी विचारधारा को वह बदल ले, थाली के बैंगन की तरह लुढ़कता रहे, कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह से अपना पक्ष बदलने वाले को भी गिरगिट का नाम दिया जाता है। तो ऐसा ही इस कहानी में भी है। 19वीं सदी में रूस में जब हालात इतने खराब हो चुके थे कि वहां के अधिकारी आम आदमी की ऐसी शिकायत पर भी कोई फैसला नहीं करते थे जिसमें कि दोषी कोई आदमी न होकर के बल्कि जानवर ही हो। अक्सर ऐसा किया जाता है कि जानवर बोल तो पाते नहीं, वे तो अपना पक्ष रख नहीं पाएंगे। यदि इंसान शिकायत कर रहा है तो उसका पक्ष सुन करके तुरंत फैसला कर दिया जाता है। परंतु उस समय जो जार के उपाधि धारक राजा थे, वे इस तरह के लोगों को अपने आसपास रखते थे जो कि चापलूसी में लिप्त रहते थे। और इसी कारण चापलूस लोग कभी भी निष्पक्ष होकर के निर्णय नहीं ले पाते थे और वह समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग बदलते थे। तो ऐसा ही हमें इस गिरगिट कहानी में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें गिरगिट की तरह रंग बदलते पुलिस अधिकारी के विचित्र व्यवहार को कहानी में दर्शाया गया है और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की चापलूसी के चलते आम आदमी न्याय के लिए तरसता रह जाता है, क्योंकि वास्तव में होना तो यह चाहिए कि न्याय तुरंत मिले, जो दोषी है उसे सजा हो और निर्दोष के पक्ष में निर्णय हो। परंतु चापलूसी के चलते ऐसा हो नहीं पाता। यही हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की अनेक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। वो विसंगतियां कैसी? जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चापलूसी, भाई भतीजावाद, अवसरवादिता आदि। तो ये सारी विसंगतियां केवल भारतीय समाज में ही नहीं है, अपितु विदेशों में भी हैं। इसीलिए रूसी लेखक ने रूस के समाज में भी ऐसी विसंगतियों को देखा और उन्हें अपनी कहानी में स्थान दिया। तो इस कहानी में किस तरह से
जो पुलिस अधिकारी है वह चापलूसी के चलते अपना रंग बदल रहा है, वह कैसे एक गिरगिट का प्रतीक बन गया है, ये हम जानेंगे कहानी को जब हम पूरी तरह से देखेंगे। लेकिन उसकी ओर बढ़ने से पहले आपको आज जितना आपने समझा उस पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य तो करना होगा, और वह क्या है कि लेखक अंतोन पाव्लोविच चेखव का साहित्यिक परिचय आप अपने शब्दों में लिखिए व उनके विषय में और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में गिरगिट कहानी के सार के साथ।